गुरुजी, संगत जी, आज का सत्संग हमारे समस्त बुरे कर्मों को समाप्त कर देगा, जिसे सुनकर आप और आपका पूरा परिवार, आपके मित्र, संबंधी सभी लोग कृपा के पात्र बनेंगे। आज का सत्संग हमारे जीवन पाठ को सरल बना देगा और हमारे बुरे कर्मों को निष्फल कर देगा, बशर्ते हम पूरे समर्पित भाव से सत्संग अंत तक सुने। संगत जी, आज का सत्संग अहमदाबाद के नरेंद्र अंकल का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। मैं अहमदाबाद से जनरल इलेक्ट्रॉनिक में काम करता था। मेरे परिवार को एक विचित्र समस्या थी। मेरी पत्नी के शरीर में एक बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। मेरी पत्नी ने नए साल के अवसर पर गुरुजी से मिलने की योजना बनाई और वह उनसे मिलकर आई और उनका स्वरूप लेकर घर आ गई। परिवार ने पंचकुला में गुरुजी से भेंट करने की कोशिश की, परंतु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि गुरुजी मनसा देवी चले गए थे। वैसे महिलाओं को सरलता से हर बात पर विश्वास हो जाता है, इसलिए मैंने उन पर व्यंग्य कसा और कहा कि हर ईंट के पीछे दो गुरु मिल जाएंगे। आखिरकार हमारे परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अनेक सत्संग सुने थे और गुरुजी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आएगा वह उसके घर अवश्य आएंगे। अगले दिन सुबह 4:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए। जब मेरे शयन कक्ष का द्वार खुला था और मैंने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर आने का अपना प्रमाण भी छोड़ा था। घर की सफाई करते समय हम दोनों पति पत्नी को कुछ अति की तार मिली जो कपड़ों पर लगती है। हमको नहीं पता था कि ये क्या है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में उन तारों को हम उठाते रहे। ये वही तार थे जो गुरुजी के वेस्टर्न में सज्जित बेल बटन में लगते हैं। अब मैंने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गया। मैंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया, तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। परंतु मैं निराश हो गया और मैं संतुष्ट नहीं था। मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझे मेरी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा या और अधिक बात क्यों नहीं की। उस समय तक मैं गुरुजी द्वारा कहे शब्दों को पूरी तरह से समझ नहीं सकता था, उनकी पूरी शक्ति से मैं अनजान था। उनके कथन सत्य वचन हैं। भले भले ही कितनी भी औपचारिक रूप से किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों, मैं फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी गया। वहां से मैं यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट लाया। उस ईंट को धोकर मैंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। उस रात मुझे एक स्वप्न आया। मैंने देखा कि एक महिला की आत्मा जो मेरी पत्नी के शरीर में थी अब मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और मेरे मुख से वो बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता था, किंतु घर में रखी हुई वो ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वो वहाँ पर एक पल और नहीं रह सकती है और वह उसी समय घर छोड़कर जा रही है। परिवार की समस्या हल हो गई थी। गुरुजी के घर से लाई हुई एक ईंट के कारण वह हमारे सब क्वेश्चंस का आंसर बन गई थी। जो मैंने कहा था कि हर एक ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाते हैं, उसका मुझे मुँह तोड़ जवाब मिला था। गुरुजी ने बहुत प्रयत्न करने पर भी अगले दिन मुझे पूरा सपना याद नहीं रहा, किंतु गुरुजी ने मेरे मन की सभी शंकाएँ यह कहकर दूर कर दी कि हमारे यहाँ एक के मध्य से कृपा हुई थी। फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्य में गुरु की व्यक्तित्व का रहस्य उद्घाटन यह कहकर किया कि गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इस तार तक मत गिराओ, गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वो उसका हल निकालने बार-बार आएँगे। गुरुजी के ये शब्द सत्य सिद्ध हुए। संगत जी, अब मैं आपको मेरी बेटी का सत्संग सुनाता हूँ। जनवरी 1998 में अ भतीजे की पहली लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लेने डुगरी गया। मैं वहाँ गुरुजी की माताजी से मिला, जिन्होंने मुझे एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु मैं अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गया। 3 दिन बाद माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था? माँ को मेरा नाम तो पता नहीं था। उन्होंने कहा चश्मा पहने एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा क्या बोली भरपूर रूप ले ले दिए थे, तो मैंने उत्तर दिया। फिर गुरुजी जैसे अपने आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा, उन्होंने ये 2 बार दोहराया। फिर अब बोले कि जब होगा वह खुद देख लेंगे। शीघ्र ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 8वें महीने में मैंने नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वेस्टर्न के लिए अनुग्रह किया। गुरुजी ने मुझे मना कर दिया। मेरी पत्नी ने सर्जरी के द्वारा एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़े में संक्रमण हो गया। मैं जब गुरुजी को बताने गया तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे ही दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई।
और तो और मेरी पत्नी के टाँकों में भी पस पड़ गई। 21 दिन में वापस पेट की थैली के रूप में इकट्ठा हो गया था। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। उसने गुरुजी को उनके स्वरूप के सामने बहुत भला-बुरा कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा तो पहले ही खो चुकी है, अब उसे ये समस्या और नहीं झेली जा रही। इस रात उससे अपना उत्तर मिल गया। गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसको पेट में वह थैली जन्म दिवस पर 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक में डूबी हुई मेरी पत्नी ने गुरुजी के कथन अनुसार वही किया। उसने वह आरती 21 दिन तक की। राष्ट्रीय जनक रूप में उस दिन बाद से उसने एक आरती का शब्द भी याद नहीं है। शीघ्र ही उसके टाँकों के निकट ही एक छेद हो गया, जिसमें से पूरी पस बाहर निकल गई, परंतु मेरा दुःख अभी तक बना हुआ था। एक दिन मैं अपने घर में दिया जलाते हुए बहुत रोने लगा। उस रात गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। मुझे उस स्थान पर ले गए जहाँ मैंने अपने नवजात शिशु को दफनाया था। उन्होंने मुझे उसे खोदने के लिए कहा। फिर गुरुजी ने बच्चे को उनके हाथ में रखने के लिए कहा। कहा, जो ये बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। फिर गुरुजी ने अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो बच्ची रो पड़ी। उसमें जान आ गई थी। फिर गुरुजी ने मुझे 2 बार पूछा कि क्या मुझे कन्या चाहिए? मैं वहाँ पे निःशब्द खड़ा था, कुछ कह ही नहीं पाया। गुरुजी ने मुझे बताया कि यदि उस समय वह उनकी माँ के कहे अनुसार उपले की बोरी ले जाते तो यह घटना ही नहीं होती, इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु निश्चित थी। उसे स्वप्न में जो जागृत अवस्था से कहीं ज़्यादा सच लग रहा था, मैंने कन्या को मृत स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने फिर से उस कन्या को मोक्ष दिया। मैंने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकलते हुए देखी जो गुरुजी के चरण कमलों में जाती हुई दिखाई पड़ी। गुरुजी ने कहा कि उसे मुक्ति प्राप्त हुई है। जो तपस्वी सहस्त्र वर्षों वर्षों से तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाता, उस शाम उस घाट में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। संगत जी, अब मैं आपको मेरे बेटे अक्षय का सत्संग सुनाता हूँ। अक्षय अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और यूरिन से गुरुजी की सुगंध आई थी। एक दिन मैंने उसकी जन्मपत्री ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक की है। मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। मैंने वहाँ जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने बस इतना उत्तर दिया कि ज्योतिषी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ दिन बाद एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया था। गुरुजी ने मुझे आने के लिए कहा तो मैंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। गुरुजी के अनुरोध पर मैं रात 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर गुरुजी के पास गया। उस समय गुरुजी प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी प्रसाद दिया। फिर मैंने लंगर किया और उसके बाद गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गया। गुरुजी ने दोबारा प्रसाद बाँटा और मुझे देते हुए बोले कि उन्होंने मेरे पुत्र की आयु की वृद्धि कर दी है। मुझे गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही यही कर सकता है और वह उनके सामने है। जब अक्षय का स्कूल जाने का समय आया, तो हमने 3 स्कूल में एडमिशन के फॉर्म भर दिए। 2 स्कूल ने बहुत अधिक राशि दान के रूप में माँगी, तो हमने उसके बारे में विचार ही छोड़ दिया। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय को जब उनकी गोद में उठाया तो स्वरूप रखा हुआ था और निर्देश दिया कि ऐसे ही उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरी स्कूल में बच्चे की इंटरव्यू के दौरान हालाँकि हम दोनों ही पति-पत्नी गुरुजी के चित्र लेकर उसे भेजने के फ़ेवर में नहीं थे, पर हमने गुरुजी का कहा माना और उसकी पॉकेट में एक स्वरूप लेके भेज दिया। उसे सपने के अनुसार हमने उसकी जेब में एक स्वरूप रखा। मुझे उम्मीद थी कि 5,000 में से केवल 250 बच्चे ही चुने जाते हैं, परंतु परिणाम आने तक सब सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था। हमको कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ा। ऐसे ही जनवरी 1995 में 3 साधु मेरे घर आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे कि और मेरी माँ को बताया कि उनके बड़े पुत्र की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर माँ ने मेरी पत्नी को बाहर बुलाया। संत ने कहा कि उसकी बढ़ी हुई आयु उन महापुरुष के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उसे घुमक्कड़ जोशी ने कहा, मेरी मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए जाएँ तो वह इस विपत्ति को दूर कर देंगे। मेरी पत्नी चिंतित हो गई और उसने मुझे गुरुजी के पास भेज दिया। क्योंकि 30 जनवरी बहुत निकट थी, संगत जी 30 जनवरी को मैं गुरुजी के साथ ही था। उस रात मेरी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि गुरुजी और माँ काली एक साथ हैं।
और गुरुजी माँ काली को हम दोनों पति-पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी का छड़ है और उन्होंने हम दोनों को अपने हाथ आगे करने को कहा और मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, माँ काली ने मेरे हाथ पर छड़ से वार किया। मेरी पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं किया। गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से मेरे सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएँगे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक ना होकर वास्तविक है। यह इस समय मेरी पत्नी की नींद खुल गई और उसने देखा कि हमारे पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के स्वरूप में लाल कपड़े काले हो गए थे। काली माँ के समाज और 5 मिनट के बाद कपड़े पुनः लाल हो गए। एक दिन लुधियाना में हमारे घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्ह थे, यानी 2 हाथ के चिन्ह बने हुए थे। मेरी पत्नी को कुछ अंदेशा था और उसने अपनी माँ को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब वह वहाँ पर नहीं थी, मेरी पत्नी ने घर साफ करने करने और उस निशान को मिटाने में लग गई। उसने उसको अपने हाथ से मिटाने का प्रयत्न किया। रात तक उसके हाथ में बहुत दर्द हुआ और सूजन आ गई थी। 4 दिनों के अंदर उसके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने मेडिसिन शुरू करवाकर कुछ व्यायाम करने को कहा। तब मैं जालंधर में कार्यरत था। पत्नी का समाचार सुनकर मैं घर आना चाह रहा था, किंतु मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन कर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। सदा की भांति गुरुजी ने उसको रोग मुक्त किया था। उसने बताया कि वह अपना दुखद गुरुजी के स्वरूप के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए और हमारे बिस्तर पर बैठ गए। गुरुजी ने बताया कि उन जनों का अर्थ साँस की मृत्यु निश्चित थी, जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवा से परिवर्तित कर दिया था। गुरुजी ने अपने भक्तों के हाथ वाले और फिर हिलाने को कहा। जब मेरी पत्नी ना कर सकी, तो उन्होंने फिर दोहराने को कहा। इस बार वह हाथ को हिला सकी। लकवा अपने आप खत्म हो गया था। गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपने हाथ से उनके स्वरूप पर जल डाले और इस जल को अपने ऊपर छींटे मार ले। छींटे मारते ही वे भूरे से लाल रंग के हो गए। गुरुजी बोले कि अब उन्हें आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रकार जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। मेरी पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। मैंने कहा कि ना तो हम उनकी पुरानी संगत हैं, ना ही इतने धनवान हैं कि गुरुजी हमें अपने साथ लेकर जाएं। संभवतः हमें आने के लिए कोई नहीं कहेगा। शीघ्र ही पता चला कि हमारा सोचना कितना गलत था। गुरुजी के संगत में कोई भेदभाव नहीं होता और उन जैसे तपस्वी विभूति के समझ सब लोग एक जैसे ही हैं। हम सब मंत्र भिक्षु हैं। 2-3 दिन में ही गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के बाद गुरुजी ने मुझे नैनीताल आने का निमंत्रण दिया। जब मैं घर वापस पहुंच गया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए ही हमें आमंत्रित किया होगा। पर जाने से 3 दिन पहले गुरुजी ने हमें पुनः बुलाया और साथ में वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरे समस्त भ्रम को दूर कर दिया था। गुरुजी, आपको जीवन के बारे में सब कुछ ज्ञान है। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? नैनीताल में गुरुजी ने मुझे डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए कहा। मैंने कहा कि 1 दशक के बाद यह सब करना बहुत मुश्किल होगा, किंतु गुरुजी ने मुझे बलपूर्वक यह करने का आदेश दिया। मैंने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना शुरू कर दिया, पर उसे पूरा करने के लिए शंका के साथ सभी परीक्षाओं में मैंने गुरुजी से संहिता माँगी। गुरु कृपा से मैंने 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने गया। गुरुजी सोच रहे थे कि मैं उन्हें बताने का कष्ट क्या कर रहा हूँ। उन्होंने ही तो कहा था और उन्होंने ही तो मेरी परीक्षाएँ लिखी हैं और मैं उस वजह से ही तो सफल रहा। गुरुजी की दया से मैंने बीए भी कर ली। संगत जी, मेरे भाई सुनील शिवा के परम भक्त हैं और हम दोनों भाई अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। 2005 के जून के महीने में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा करने पर गया था। एक स्थान पर लैंडस्लाइड हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े-बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे और बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील ने गुरुजी को याद किया और उनका स्वरूप निकाल कर उसके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़का जिधर पत्थर गिर रहे थे। संगत जी, लैंडस्लाइड होना एकदम बंद हो गई और सब यात्रियों को नया जीवन मिला। इसके बाद जब सुनील गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गया, तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह अनुभव शेयर करने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने उन यात्रियों को भी जीवन दान दिया जिनका गुरुजी से कोई लेना-देना ही नहीं था। यह पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने सुनील को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में भी सुनील के अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी, पर उसके बाद सुनील को यूरिन नहीं आ रहा था और यह बहुत गंभीर समस्या बन गई थी। इससे संबंधित होने वाले पेट में दर्द उससे सहा भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल कारण उनकी खुद की मानसिकता थी और उन्होंने
विटामिन की गोलियाँ खाने के लिए कहा, किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुनील चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी ने उन्हें 17 ग्लास चाय पिलाई और 2 लंगर खिलाए। जैसे जैसे ही सुनील जाने को तत्पर हुआ, गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा, क्योंकि सुनील पहले से इतना तरल लेने के बाद और लेने की स्थिति में नहीं था, इसलिए गुरुजी ने अपने ही सामने उसे चाय पिलाने के लिए कहा। वो बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी बाहर जाते ही सुनील को यूरिन आ गया और कई मिनटों तक वह यूरिन पास करता रहा। उस दिन से उसे वह समस्या बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय ने वह कर दिया जो डॉक्टर की औषधियाँ नहीं कर पाई। 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु और स्वस्थ हो गई थी। उसे कुछ मसाला संबंधित समस्या थी और उसके पेट में पक्षाघात हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और इलाज के लिए जाने से पूर्व उसने गुरुजी के दर्शन करना ठीक समझा। उसे चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया गया, जहाँ से वो गुरुजी को देख रही थी। मधु ने रोटी प्रसाद खाई और प्रार्थना गुरुजी से की कि उसकी आस्था की परीक्षा ना लें। उसे सबसे अंत में प्रसाद दिया गया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा। 2 सप्ताह वहाँ रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। हॉस्पिटल से निकलकर वो पुनः गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसके शरीर में एक बॉटल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकाल दी, क्योंकि उनके अन्य रोगियों को भी कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के इलाज के बाद स्वस्थ हो गई थी। गुरुजी के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया था। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई थी। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेरकोटला से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। मेरी मामी गुरुजी के पास कुछ चपाती बनाकर भेजना चाहती थी। इस मनोरमा को मैंने व्यक्त किया गुरुजी के आगे कि अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर के आगे आया। उसने भोजन माँगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा, पिछली रात को तो वो लंगर की बात कर रही थी और अब चाय भी नहीं दे सकती है। उनको इसका तात्पर्य फिर भी समझ में नहीं आया, पर वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आई। भिखारी ने उनसे कुछ भी माँगने के लिए कहा। उसकी इस कथन को भी समझ पाने में वह असमर्थ थी। वह बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कल्याण होगा कहा। मामी जी भिखारी को खाना देने के लिए घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी भी चला गया था और ग्लास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से समानता वह उसने पैसे भी नहीं मांगे, तो मेरी मामी जी को आभास हुआ कि शायद गुरुजी ही वेश बदल कर आए होंगे। संगत जी, जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और मुझे उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक हॉस्पिटल में दिखाया गया। उनके डॉक्टर गुरविंदर, जो गुरुजी के विशेष में बताए गए हैं, उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं की। गुरुजी ने मुझे डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग शेयर करने के लिए कहा, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर मुझे डॉक्टर के सामने नियुक्त टाइम पर मिलने के लिए बोला। मेरी बात सुनकर भी डॉक्टर ने गुरुजी पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया था और कहा कि सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा ही दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी डॉक्टर को अपने मार्ग पर लाने के दृढ़ संकल्प में थे। उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिल्ली आने के लिए निमंत्रण करने के लिए कहा। डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया, पर जैसे विधि की इच्छा, उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। तो गुरविंदर 2 दिन गुरुजी के संगत में आया। अगले 2 दिन जब गुरुजी इन्होंने वापस भेजो, तो गुरुजी ने कहा कि वह मलेरकोटला 5 घंटे में पहुँच जाएँगे। हालाँकि दिल्ली से वह 8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथन अनुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे, तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने मुझे डॉक्टर से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की तबीयत पूछने को कहा। जब मैंने गुरुजी से कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है। मैंने गुरुजी की इच्छा के अनुसार किया। डॉक्टर ने पूछा कि गुरुजी मेरी बेटी के बारे में कैसे जानते हैं? क्यों क्यों इतने उत्सुक हैं? मैंने जब गुरुजी की बात बताई, तो डॉक्टर ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के बाद इनकी बेटी में 85% सुधार है। हालाँकि डॉक्टर अलौकिक विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने की माँग पड़ती। अगले सप्ताह वे फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए और शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मुझे गुरुजी से मिलने के बाद कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। उनमें से एक केवल गुरुजी के आने से मेरा कुछ धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ है। मैं बचपन से भगवान शिवा का भक्त रहा हूँ।
मैं माला जपने और अमरनाथ जाने पर, जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग है, जाना पसंद करता हूँ। गुरुजी से मिलने के बाद मैं अपने भाई सुनील के साथ पुनः पवित्र स्थान पर गया। जब हम दोनों गुफा के अंदर जाने लग के पंक्ति में खड़े हुए, मुझे एक स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने आता हुआ नजर आया। चाहे प्रसाद आए, चाहे गुरुजी प्रसाद बांटते हुए भक्तों में बांटा जाता, वहाँ गूंजती हुई शब्द वाणी, पेट भरकर लंगर करना, वहाँ पे लंगर लंगर सुनाना, वह सब मेरे निजी जीवन में जो हुआ था, वो सब मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। शाम को पंजाबी गाने या पुराने संगीत का चलना, गज़लों का चलना, ये सब याद आते हुए मेरे मन में प्रश्न उठा कि आखिर गुरुजी हैं कौन? मेरे मन में ये प्रश्न आया ही था कि शिवलिंग से मेरे ऊपर की दिशा में किरणें निकली और मेरे मेरे ऊपर एक फूट व्रत के रूप में फैल गई। उसमें मुझे शिवजी के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पूरे शिवजी की आकृति में आ गए। मेरे कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद मेरे छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उस दिन मेरे लुधियाना वाले घर में मेरी पत्नी को भी एक सपना आया। उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए पर्वत पर बैठे देखा। केवल 3 महीने तक गुरुजी के पास जाने के बाद सर्वकर्ता गुरुजी ने हमें अपने वास्तविक रूप शिवजी से परिचित कर दिया था। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। मैं परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गया था। मेरी पत्नी ने मुझे सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। मैंने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव हैं और शिवलिंग है। उस रात को मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा कि वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के समक्ष बैठी है। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक स्वरूप लेकर आए। वह स्वरूप अति सुंदर था, किंतु उस पर गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दिखाई देने लगी। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। मेरी पत्नी ने गुरुजी से इसके बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने स्वरूप को पुनः देखने के लिए कहा। मेरी पत्नी ने देखा कि शिवलिंग पे गुरुजी विराजमान है। उसे अभी भी असमंजस था। इसलिए जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया, तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कोई भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने बताया कि उनके समक्ष आने के बाद अन्यथा कोई क्वेश्चन, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही रब हैं, वही भगवान हैं। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और सभी भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में लगे हुए थे। एक भक्त जो उनके चरण कमल बहुत देर से दबा रहा था और वह थक गया था, तो उसने अपना कार्य मुझे सौंप दिया। मैं परेशान होकर गुरुजी के पैर दबाने लगा। मैंने गुरुजी के पैरों को हाथ ही लगाया था कि मुझे अपना परिचय देने के लिए कहा। मैंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलवे और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के बाद गुरुजी ने फिर मुझे पूरी शक्ति लगाकर दबाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। गुरुजी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा। जैसे दूध प्रवाह होता है, वैसे। गुरुजी के पैरों के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र उससे भीग गया था। गुरुजी ने मुझे कहा कि अब देखो, गुरु कौन है? उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब मैंने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती की, तो उन्होंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि वह 14,000 वोट की तार के समान है और उनके पास 0 वॉट के बल्ब के समान। अगर उन्होंने उसको छुआ, तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वह शिवा हैं, तुम्हारे हृदय की धड़कन रुक जाएगी। समय आने पर वह मुझे दर्शन करने की क्षमता देंगे। कभी-कभी गुरुजी भक्तों के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसा अवसर बहुत ही कम होता था। जो माला हम करते हैं पूजा के समय, उसके बारे में कुछ भी बताने को मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमान हो जाता है। एक दिन जब मैं ऐसे अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहा था, मैं समाधि में चला गया और बड़े मंदिर पहुंच गया। वहां पर मैं हॉल में बैठा हुआ था और माला मेरे सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर बैठे थे और शिवा मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिवजी के हाथ से एक किरण निकलकर उस माला पर पड़ी। इस प्रकार के किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी, वह टूट गई। इस क्षण मेरी चेतना टूटी और मैंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूटी हुई थी। उस दिन से मैंने माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया। मैं गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हुए प्रार्थना कभी भी कर सकता हूँ। प्रभु को याद करने के लिए ना कोई माला
ना कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते-पीते, घूमते, भजन करते हुए, लेटे हुए, कोई कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उनको धन्यवाद दे सकते हैं। एक अवसर पर गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने को कहा। वहाँ रहते हुए एक दिन मैं और एक अन्य संगत हॉल में रखी हुई शिवा प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक मैंने इस मूर्ति के चरण में अमृत निकलते हुए देखा। मैंने उसे कपड़े से साफ किया, पर वह स्थान पूरा गीला हो गया। मेरे साथ जो संगत उन्होंने कहा यह तो संभव ही नहीं है, और उन्होंने कहा उन संकट से स्वयं उन्होंने प्रयास किया उसे साफ करने का, तुरंत ही वहां पर फिर अमृत प्रवाह हुआ। यह देखकर वह भी अचरज में पड़ गए। मैं पहली बार बड़े मंदिर में दिसंबर 1998 में गया था। गुरुजी ने स्वयं मुझे और अन्य संगत को उसका भ्रमण करने करके दर्शन कराया। अचानक समूह ने देखा कि आधा शिवलिंग गीला है और वह सोच रही थी कि वह कैसे संभव है। ऐसे ही सोचते-सोचते गुरुजी तुरंत बोले कि अमृत वृष्टि हो रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर शिवलिंग को स्नान करवाएगी। यह शिवलिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्रमुख होगा और जिनकी अभिलाषाएँ कहीं नहीं और पूर्ण होएँगी, वो यहाँ पर पूर्ण हो जाएँगी। गुरुजी के इस कथन के 1 सप्ताह बाद एक अन्य संगत श्री सिंगल अंकल ने स्वप्न देखा कि गंगा नदी शिवलिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। ऐसे ही 2006 में मेरे परिवार मथुरा कृष्ण भक्त को पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहे थे, किंतु अथक प्रयास करने पर भी हमारी योजनाएं सफल नहीं हो रही थी। अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चल रहा था। इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर आया। गुरुजी ने मेरी पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उसको अपने चरण कमल दबाने को कहा। उनके पैर दबाते हुए गुरुजी के चरणों में से एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उस मूर्ति को उनके पेट पर रखा। आकर कहा, जब मेरी पत्नी ने ऐसा किया तो वह पेट के अंदर जाकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और मेरी पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है और वहां पर राधा कृष्ण का एक विशाल स्वरूप था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रहे थे, वो यह देखकर स्पीचलेस रह गए। गुरुजी ने प्रश्नों में उत्तर दिया कि क्या उसे वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता है? नहीं, सब कुछ इधर ही है। मैं एक अन्य घटना का वर्णन करता हूँ जिसमें गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट की। एक स्वप्न में मुझे एक हॉल में ले जाया गया। गुरुजी वो मुझे बुलाकर बोलते हैं कि मेरे कान खींचते हैं, फिर मेरे मस्तक पर मध्यम स्थान 3 बार छूकर कहते हैं, कल्याण हो गया। कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिस पर मैं हमेशा पहनता रहता हूँ, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। संगत जी, ये छवि कभी भी मेरे लॉकेट पर नहीं थी। मैंने उसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले, केवल भगवान ही यह कर सकता है। क्या कोई और अपने आप को ईश्वर कह सकता है? वही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता वही हैं। उनका रूप रहस्यमय है और आश्चर्यजनक है। मैं उनसे उनकी जुतियाँ प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करता हूँ। वह 3 बार 6, 7, 8 और गुरुजी उन तीनों को पहनते थे। कोई अन्य संगत ने भी गुरुजी के भिन्न रूप को देखा है और ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने केवल तन, मन, धन सब पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से बहुत ऊपर हो। प्रकृति जिसके चरणों में निवास करती है, जो उसका स्वामी हो, जो शिव है, जिसका कोई आदि-मादि या अंत नहीं है, जिसने कल से पूर्व जन्म लिया हो और जिसने गुरुजी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो, वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं। उन्हें कभी भी आरोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।